बीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है नॉर्टन प्रमेय। इस प्रमेय का कथन क्या है तथा इस प्रमेय को हमें इस टॉपिक में सिद्ध करना है। तो इस प्रमेय के अनुसार विभिन्न ऊर्जा स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त रैखिक द्वि टर्मिनल जाल को एक धारा स्रोत IN तथा इसके समांतर क्रम में जुड़ी प्रतिबाधाओं ZN के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार होगा। तो धारा स्रोत की जो धारा है IN, धारा स्रोत की धारा IN उस धारा के बराबर है जो परिपथ के दोनों दिए हुए टर्मिनलों A तथा B को लघुपतित करने पर प्राप्त होती है। यहाँ पर ये जो टर्मिनल हैं A और B, इन दोनों को लघुपतित करने पर प्राप्त होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है प्रतिबाधा ZN का मान टर्मिनलों A तथा B के मध्य जाल की प्रतिबाधा के बराबर होगा जब टर्मिनलों A व B के मध्य से लोड हटा दिया जाए तथा सभी ऊर्जा स्रोतों को हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो इस प्रकार ये जो दोनों बिंदु हैं, इनके आधार पर नॉर्टन प्रमेय है वो सिद्ध की जाती है। नॉर्टन प्रमेय थेवेनिन प्रमेय का उत्क्रम रूप है, क्योंकि नॉर्टन परिपथ में वोल्टता स्रोत की जगह धारा स्रोत लिया गया है तथा नॉर्टन प्रतिबाधा ZN जो कि ZTH के बराबर होती है, यहाँ ZTH से मतलब थेवेनिन प्रतिबाधा से है, को धारा जनितर के श्रेणी क्रम की जगह है समांतर क्रम में लिया गया है। हम थेवेनिन प्रमेय में जो धारा स्रोत है उसकी जगह वोल्टता स्रोत ETH लेते हैं तथा जो प्रतिबाधा होती है ZTH उसको श्रेणी क्रम में लिया जाता है, जबकि नॉर्टन थ्योरम में इसको समांतर क्रम में लिया जाता है। तो जो माना जो परिपथ चित्र था, थेवेनिन तुल्य परिपथ चित्र, वो कुछ इस प्रकार है। इसमें ETH से तुल्य थेवेनिन वोल्टता है तथा ZTH जो कि ZN के बराबर है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। A और B टर्मिनल हैं, ZR लोड प्रतिबाधा है तथा इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो IR करंट फ्लो हो रही है। इसका जो तुल्य नेटवर्क नॉर्टन नेटवर्क थ्योरम होगी वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ एक धारा स्रोत IN है, इसके समांतर क्रम में नॉर्टन प्रतिबाधा ZN जुड़ी हुई है। AB टर्मिनलों पर जो लोड जुड़ा हुआ है वो ZR है तथा इस परिपथ में जो करंट फ्लो हो रहा है वो IR डैश फ्लो हो रहा है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करेंगे। ये जो चित्र A में थेवेनिन तुल्य परिपथ है, जिसे नॉर्टन प्रमेय के अनुसार जो परिपथ चित्र B में बदला जा सकता है। जो हमने जो A और ये जो B परिपथ चित्र देखे हैं, तो यहाँ से चलकर थेवेनिन से चलकर हम नॉर्टन प्रमेय पे पहुँचेंगे, जिसमें एक धारा स्रोत IN के समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा ZN जुड़ी हो तथा टर्मिनलों A और B के मध्य
लोड प्रतिबाधा जेड आर जुड़ी हो तो जो परिपथ ए से जो करंट आई आर फ्लो हो रहा है उसका व्यंजक होगा आई आर बराबर ई टी एच अपॉन जेड टी एच प्लस जेड आर। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। टर्मिनलों ए और बी को लघुपथित करने पर, परिभाषा से ए और बी को लघुपथित करके जो धारा निकालेंगे तो आई एस सी बराबर ई टी एच अपॉन जेड टी एच, क्योंकि यहाँ पर जेड आर है वो कंसिडरेबल नहीं रहा है तो जेड आर को नेग्लिजिबल करेंगे। आई एस सी बराबर ई टी एच अपॉन जेड टी एच, या ये जो लघुपति धारा होती है ये नॉर्टन धारा के बराबर है। अतः आई एन बराबर ई टी एच अपॉन जेड टी एच या ई टी एच अपॉन जेड एन नॉर्टन प्रमेय से, चूँकि जेड टी एच है वो जेड एन के बराबर है। अतः इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया है। अब परिपथ चित्र बी के अनुसार धारा के वितरण का नियम लगाने पर दो परिपथ बी है, इसमें आई आर डैश का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आई आर डैश बराबर जेड एन अपॉन जेड एन प्लस जेड आर इंटू आई एन। समीकरण नंबर 3, आई एन की वैल्यू समीकरण 2 से समीकरण 3 में रखेंगे तो आई आर डैश बराबर जेड एन अपॉन जेड एन प्लस जेड आर ई टी एच अपॉन जेड एन से जेड एन कैंसिल तो आई आर डैश बराबर ई टी एच अपॉन जेड एन प्लस जेड आर। चूँकि जेड एन और जेड टी एच इक्वल हैं अतः आई आर डैश बराबर ई टी एच अपॉन जेड टी एच प्लस जेड आर। समीकरण 4। तो जो समीकरण 1 से आई आर का मान प्राप्त हुआ था एवं समीकरण 4 से आई आर डैश का मान प्राप्त हुआ है वो दोनों बराबर हैं। आई आर बराबर आई आर डैश, अतः थेवेनिन प्रमेय को सत्य मानने पर, यदि हम मान लें कि थेवेनिन प्रमेय नेटवर्क में सिद्ध हो रही है, किसी जाल में सिद्ध हो रही है, तो वहाँ नॉर्टन प्रमेय भी सत्य सिद्ध हो जाती है। अर्थात थेवेनिन परिपथ और नॉर्टन परिपथ समतुल्य परिपथ हैं। यदि हम लोड धारा के समीकरण में प्रतिबाधा को परिवेशिता के रूप में लिखें तो जो परिवेशिता है वो प्रतिबाधा की व्युत्क्रम होती है। तो आई आर बराबर जेड एन अपॉन जेड एन प्लस जेड आर इंटू आई एन, तो प्रतिबाधा के रूप में लिखे, परिवेशिता के रूप में लिखे तो 1 अपॉन वाई एन अपॉन 1 बाई वाई एन प्लस 1 अपॉन 1 बाई वाई आर। जेड एन की जगह हम 1 अपॉन वाई एन लिखेंगे, जेड एन की जगह भी 1 अपॉन वाई एन और जेड आर की जगह 1 अपॉन वाई आर आई एन। इसको सोल्व किया, जो राशि कटती है उसे काट देते हैं तो जो आई आर है वो परिवेशिता के रूप में ये प्राप्त होती है। आई आर बराबर वाई आर अपॉन वाई एन प्लस वाई आर इंटू आई एन। इसे समीकरण नंबर 5 दे दिया है। तो जो समीकरण 5 है ये नॉर्टन धारा को प्रतिबाधा के बजाय परिवेशिता के रूप में दर्शाता है। तो ये जो बी चित्र है जिसके द्वारा हमें नॉर्टन प्रमेय सिद्ध करनी होती है, धारा का मान ज्ञात करना होता है, तुल्य परिपथ प्राप्त करना होता है, तो इसके लिए कुछ हमें परिपाटी का उपयोग करते हैं। तो जो नॉर्टन तुल्य परिपथ प्राप्त करने की जो विधि है, जो परिपथ चित्र हम बी प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना है। तो सर्वप्रथम जिन दो टर्मिनलों के मध्य नॉर्टन तुल्य परिपथ प्राप्त करना हो
उनके बीच से लोड को हटा देते हैं और दोनों टर्मिनलों के बीच का पथ लघुपथित कर देते हैं, अर्थात ए और बी। यदि इस परिपथ की बात करें, यहाँ से नोटन में पहुँचें तो ए और बी को हटा देंगे, ए और बी के में से लोड को हटा देंगे और सीधा जोड़ देंगे, लघुपथित कर देंगे। अब इन दोनों टर्मिनलों के मध्य जो लघुपथित धारा है ISC और वो जो लघुपथित करंट है वो नॉर्टन करंट के बराबर है, वो प्राप्त करेंगे तो वो ISC क्या हो जाएगा, वोल्टता अपॉन कुल प्रतिबाधा। तो परिपथ की कुल प्रतिबाधा देख लेंगे, उसका वोल्टता में भाग देंगे तो जो करंट आएगा वो ISC या IN प्राप्त होगा। अब अगले चरण में हम सभी वोल्टता स्रोतों को हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर देंगे, यदि कोई हो तो। यदि आंतरिक प्रतिबाधा है तो वो वहाँ पर परिपथ में दर्शाएंगे, यदि नहीं है तो वहाँ पर नहीं दर्शाएंगे। अब दोनों टर्मिनलों ए और बी को खुला छोड़कर उनके मध्य की जो तुल्य प्रतिबाधा है ZN प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि ये थेवेनिन वोल्टता स्रोत है, यदि इसकी आंतरिक प्रतिबाधा होगी तो उसे यहाँ दर्शाया जाएगा और रिजल्टेंट ZN, रिजल्टेंट तुल्य प्रतिबाधा ZN प्राप्त कर लेंगे। यदि नहीं है तो सीधा लाइन से दर्शाएंगे, यहाँ पर जो आंतरिक प्रतिबाधा यदि 0 हो तो सिर्फ ZTH होगा। तत्पश्चात नॉर्टन तुल्य प्राप्त करने परिपथ प्राप्त करने के लिए जो तुल्य प्रतिबाधा ZN प्राप्त हुई है उसे धारा स्रोत IN के समांतर क्रम में जोड़ देंगे। यानी कि ये धारा स्रोत है IN, इसके समांतर क्रम में ZN जोड़ देंगे, ए और बी टर्मिनल लिखेंगे और यहाँ पर जो लोड प्रतिबाधा है वो प्राप्त कर देंगे। अब लोड प्रतिबाधा ZR को नॉर्टन के तुल्य परिपथों के मध्य लगा देते हैं और धारा के वितरण के नियम के अनुसार लोड ZR में से जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। अब इसी प्रमेय पर आधारित हम एक उदाहरण पर चर्चा करते हैं। तो नॉर्टन प्रमेय पर आधारित जो उदाहरण ले रहे हैं उसमें जो परिपथ चित्र है वो कुछ ऐसा है। इसमें 1 वोल्ट का स्रोत 12 वोल्ट का लगा हुआ है, यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा हुआ है या प्रतिबाधा की बात करें 20 ओम है, ये E2 है 6 वोल्ट है, R2 है वो 30 वोल्ट है, ए और बी टर्मिनल है उनके बीच में जो लोड लगा हुआ है RL वो 16 ओम का है। तो इस परिपथ में से हमें क्या है, तुल्य नॉर्टन परिपथ बनाना है तथा प्रतिरोध RL से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो हम सर्वप्रथम RL को हटाकर A और B को लघुपथित करके लघुपथित धारा ISC बराबर I इक्विवेलेंट या IN कहें का मान ज्ञात करते हैं। तो A और B को लघुपथित कर दिया है और जो करंट फ्लो हो रही है ISC बराबर I इक्विवेलेंट वो क्या हो जाएगी, इनमें जो दोनों से जो धारा प्रवाहित हो रही है उनके योग के बराबर है। तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, तो E1 की वैल्यू है 12 वोल्ट, तो 12/20 प्लस 6/30 दोनों को सरल किया तो 0.6 प्लस 0.2 यानी 0.8 एम्पियर। जो नॉर्टन करंट का वैल्यू आया है वो 0.8 एम्पियर आई है। अब A और B को खुला रखकर तथा जनित्रों को लघुपथित कर यानी जनित्रों को हटा देंगे और उनकी आंतरिक प्रतिबाधा है तो उसे रख देंगे हम। A और B के मध्य जो प्रभावी प्रतिरोध Z इक्विवेलेंट है, चूँकि यहाँ पर जनित्रों की प्रतिबाधा 0 है तो सिर्फ R1 और R2 हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो Z इक्विवेलेंट या ZN बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 20 गुणा 30 अपॉन 20 प्लस 30, इसको सोल्व किया तो 12 ओम प्राप्त हो गया। अतः हमें इसका नॉर्टन जो तुल्य परिपथ बनाना है, हमें धारा स्रोत प्राप्त हो गया है जिसमें नॉर्टन धारा I इक्विवेलेंट 0.8 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। इसके समांतर क्रम में हमें Z इक्विवेलेंट या ZN नॉर्टन प्रतिबाधा प्राप्त हो गई जो कि 12 ओम है।
तो आर इक्वलेंट हमने 12 ओम लगा दी। अब जो ए और बी सिरे थे, ये सिरा ए और ये सिरा बी, इनके मध्य हमने लोड प्रतिरोध 16 ओम लगा, जिससे जो लोड प्रतिरोध आर एल है से जो प्रवाहित धारा का मान है वो वितरण नियम लगाने पर आर एल से जो प्रवाहित धारा हो रही है आई एल, तो आई एल बराबर जेड इक्वलेंट अपॉन जेड इक्वलेंट प्लस आर एल इंटू आई इक्वलेंट। जेड इक्वलेंट 12 प्राप्त हो रहा था, आर एल है वो 16 है, तो 12 अपॉन 12 प्लस 16 इंटू 0.8। जब इसको हम सरल करते हैं तो जो लोड प्रतिरोध से जो प्रवाहित धारा है आई एल, उसका मान 0.34 एम्पियर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम किसी जटिल जाल का विश्लेषण करके लोड से प्रवाहित धारा, नॉर्टन तुल्य धारा, नॉर्टन तुल्य प्रतिबाधा इत्यादि ज्ञात कर सकते हैं।